आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अक्सर भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हों, जिसमें देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी क्यों ना हो और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी क्यों ना हो, हर बात में दुहाई देते रहते हैं 75 साल में ये नहीं हुआ, 75 साल में वो नहीं हुआ, हम वो करके दिखा देंगे जो कभी हुआ नहीं है। तो हेड्स ऑफ माय गवर्नमेंट कि उसने ये तस्वीर देश को दिखा दी है। जो वो कहते थे कि अक्सर ये चीजें कभी देखने को नहीं मिली, वो चीजें अब देखने को मिल रही हैं। क्योंकि इतिहास के पन्नों में इस दौर को दर्ज कर लीजिए, जो कि यह बताता है कि इतिहास में पहली बार हो रहा है कि भारतीय राजदूतों को तलब किया जा रहा है तमाम देशों में, और उधर उन लोगों से माफी मंगवाई जा रही है। और यह तस्वीर इसलिए सामने आई है, अगर वक्त रहते देश के प्रधान सेवक यानी कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उन लोगों के ऊपर चुप्पी तोड़ देते जो लोग देश में नफरत फैला रहे हैं। भारतीय मुसलमानों से नफरत करने के चलते इस हद तक आगे गुजर गए कि उन्हें यह मालूम नहीं था कि वो दुनिया भर के मुसलमानों को ललकारने का काम कर रहे हैं। जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दी गई, और जब ये मामला तूल पकड़ने लगा तो वो तस्वीर भी सामने आई जिस तस्वीर की कभी लोगों ने कल्पना नहीं की थी। भारतीय प्रोडक्ट्स के बायकॉट का ऐलान किया जाने लगा, स्टोर रूम पर भारतीय सामानों को ढक दिया गया और यह बोर्ड लगा दिया गया कि यहां भारतीय सामान उपलब्ध नहीं है, और भारतीय राजदूतों से माफी मंगवाई जा रही है। और तमाम खाड़ी देश अब माफीनामे के ऊपर आकर के अड़ीक हो गए हैं और साफ शब्दों में कह रहे हैं कि हमारे नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हम गुस्ताखी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि डैमेज कंट्रोल के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल को अपने निष्कासित कर दिया है, बर्खास्त कर दिया है, पर उसके बाद भी मामला शांत नहीं हो रहा है। तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, और जिन देशों से अच्छे संबंध होने का दावा देश के प्रधान सेवक द्वारा किया जाता था, अब वो भी मुखर होकर के देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं। क्योंकि अब दुबई ने भी पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया है। यूएई भी इस मैदान में कूद चुका है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है। यूएई ने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है, पहले इस पर नजर डालते हैं। जिसमें विनोद कापरी लिखते हैं, ईरान, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, अफगानिस्तान, ओमान के बाद अब इंडोनेशिया, जॉर्डन और मालदीव का भी बयान आ गया है। पूरी दुनिया में भारत को शर्मिंदा करने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी को देश से माफी मांगनी चाहिए। विनोद कापड़ी ये बात कह रहे हैं। तो वहीं नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर लीबिया ने भी भारतीय राजदूत से अपनी आपत्ति दर्ज की है। अब तक इन देशों ने भारत के सामने आधिकारिक आपत्ति दर्ज की है, जिसमें कतर है, कुवैत, ईरान, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात भी अब शामिल हो गया। जॉर्डन, मालदीव, लीबिया भी इसमें शामिल हो चुके हैं। आपको बता दें कि इसी पर रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर सूर्य प्रताप सिंह लिखते हैं, अब तक 13 मुस्लिम देशों ने आपत्ति दर्ज करा ली है। और लगाओ राजदूतों को डैमेज कंट्रोल में। वो साफ शब्दों में लिख रहे हैं कि अगर वक्त रहते आपने उन लोगों की जुबान पर ताले लगा दिए होते या उन लोगों के ऊपर कोई सख्त कदम उठा लिया होता, तो आज ये तस्वीरें देश को देखनी नहीं पड़ती। और अब आपको जो डैमेज कंट्रोल करना पड़ रहा है वो नहीं करना पड़ता, क्योंकि तस्वीर सामने है कि जैसे ही तमाम मुस्लिम देशों ने मोर्चा खोला और एक सवाल पूछा कि हमारे नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी क्यों की गई, और चलिए गुस्ताखी की भी गई
तो आपने इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? जब एक्शन की बात पूछी गई तो तुरंत में यह बताया गया कि देखिए हमने तो बर्खास्त कर दिया है, पर अब बात बर्खास्तगी पर नहीं, माफीनामे पर आकर के टिक गई है, जहां विनोद कापरी साफ तौर पर कह रहे हैं कि देश की जनता से देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, जो देश की थू थू हर जगह हो रही है आपके नफरतकारी चिंटुओं के बदौलत। ये तस्वीर सामने आती है और अब नजर डालते हैं कि आखिरकार यूएई ने कड़े शब्दों में जो अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। आपको बता दें कि बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयानों पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। अरब के कई इस्लामिक देश विरोध कर जता रहे हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से दोनों नेताओं पर कार्रवाई हो चुकी है, यानी कि डैमेज कंट्रोल कर दिया गया है। अपने शब्दों पर माफी मांग चुकी नुपुर शर्मा को पार्टी सस्पेंड कर चुकी है। इसी बीच एक विवाद पर हुई कार्रवाई को जीत हार बनाने में लगी सियासत ने देश के भीतर नए विवादों को जन्म दे दिया है। अब तक 12 देश बीजेपी प्रवक्ताओं के बयान पर आपत्ति जता चुके हैं, जिसमें कतर, यूएई, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, जॉर्डन, बहरीन, ओमान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालदीव शामिल हो चुके हैं। तो वहीं यूएई ने बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिए टिप्पणी की निंदा करते हुए बयान जारी कर दिया है। सोमवार को यूएई के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा, जो व्यवहार नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों के खिलाफ है उसे यूएई खारिज करता है। इसी कड़ी में अब तक 12 देश बयान की निंदा कर चुके हैं। जो बातें कही गई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, उन बातों को सिरे से खारिज करते हैं। और यही नहीं, वहीं नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर बीजेपी की कार्रवाई के बाद कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि बड़ी तकलीफ है कि भारत सरकार अरब के दबाव में यह कदम उठा रही है। अगर यह कदम अपने आप उठा लिया होता तो अरब को बोलना ना पड़ता। पहली बार हो रहा है कि बाहरी दुनिया के दबाव में भारत सरकार काम कर रही है। भविष्य में जो भी हम पर दबाव डालेगा हम झुक जाएंगे। इसके अलावा एआईएमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, कभी नहीं हुआ कि राजदूतों को बुलाकर कहा जा रहा है माफी चाहिए। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आने वाले हैं, वो हमारे राजदूत को बुलाकर कहते हैं कि माफी चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट कतर में हैं, उनकी मौजूदगी में राजदूत को बुलाकर ऐसा कहा जाता है कि यह वाकई बेइज्जती है। एक गरिमा होती थी किसी भी पद की, उस पद की गरिमा की ही बेइज्जती की जा रही है, तार तार की जा रही है उसकी इज्जत, जो कि कतर में और तमाम अरब ममालिक में देखने को मिली वेंकैया नायडू के साथ जो तस्वीरें सामने आई। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक आतिशी ने कहा कि आज बीजेपी की वजह से दुनिया में देश का सिर झुक रहा है, दुकानें बंद हो रही हैं, बिजनेस बंद करने को कहा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के नेताओं के बोल पूरे देश का सिर शर्म से झुका रहे हैं। अब देश में भी इस बयान को लेकर के राजनीति तेज हो गई है। किस तरीके से असर इसका आने वाले समय पर पड़ेगा ये आने वाला वक्त बताएगा, पर बात साफ यही खत्म होती है कि वक्त रहते अगर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कोई कड़ा कदम उठा लेते तो आज दुनिया भर में भारत को जो जलालत झेलनी पड़ रही है वो नहीं झेलनी पड़ती। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।